क्या आपने कभी अपने मोबाइल नंबर के आखिरी अंक को सिर्फ एक संख्या मानकर नजरअंदाज कर दिया है? शायद यही वो चूक है जो आपको आपके भविष्य की गहराइयों और आत्मा के अदृश्य संकेतों से दूर रखती आई है। हर व्यक्ति के मोबाइल नंबर का अंतिम अंक सिर्फ एक अंक नहीं है, वह एक कंपनात्मक संकेत है, एक ऐसी आध्यात्मिक धुन जो हमारे जीवन के सूक्ष्म स्तर पर घुली हुई होती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा जब आत्मा को धरती पर भेजती है तो वह कुछ विशेष संख्यात्मक संकेतों को आत्मा के साथ जोड़ती है, और यही संकेत मोबाइल नंबर के अंत में प्रकट हो सकते हैं, अनजाने लेकिन निश्चित। क्या आपने कभी सोचा है आखिरी अंक एक होने का अर्थ क्या है, या शून्य होने का अर्थ, एक पूर्णता, एक चक्र का अंत, या फिर नया प्रारंभ? इस वीडियो श्रृंखला में हम हर अंक 0 से लेकर 9 तक के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करेंगे। लेकिन यह केवल अंक विश्लेषण नहीं होगा, यह एक आध्यात्मिक खिड़की होगी, आत्मा के इतिहास, उसके कर्मों और उसके जीवन पथ को समझने की एक अनोखी चाबी। हर अंक अपने भीतर एक नाद, एक वाइब्रेशन और एक संकेत छुपाए बैठा है। उदाहरण के लिए, अंतिम अंक यदि 3 है तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा त्रिकाल ज्ञान से जुड़ी है। यदि 7 है तो शायद आप पूर्व जन्म में एक साधु रहे हैं और अब भी आपके भीतर वैराग्य की लहरें गूंजती हैं। यह विज्ञान नहीं है, यह है संवेदनाओं का रहस्य शास्त्र। और इस शास्त्र में कोई भी अंक मात्र संख्या नहीं होता, वह बन जाता है दिशा। तो क्या आप तैयार हैं अपने ही मोबाइल नंबर के उस अंतिम अंक की आवाज को सुनने के लिए जो सदियों से आपको पुकार रही है? क्योंकि यह यात्रा सिर्फ अंकों की नहीं है, यह यात्रा है अस्तित्व की, अनुगूंज की। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जब आप पहली बार अपना मोबाइल नंबर याद कर रहे थे, उस समय आपने कौन सा अंक सबसे आखिर में बोला था? शायद आपको याद न हो, लेकिन आपकी आत्मा को वो अंक अब भी याद है, क्योंकि वही था वह कंपन, वह अंतिम ध्वनि जो आपकी ऊर्जा को एक दिशा देती है। कभी कभी हम जीवन में बहुत कुछ चुनते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें चुन लेती हैं। आपका मोबाइल नंबर या उसका अंतिम अंक वह संयोग नहीं था। वह अंक जब आपने पहली बार उसे किसी को बताया, तब आपकी आत्मा के भीतर एक धीमी सी अनुगूंज उठी थी। वह अनुगूंज सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, वह थी आपकी स्मृति, जिसे आप भूल चुके थे। हर अंक की अपनी स्पंदन तरंग होती है, और यह स्पंदन आपके विचारों, आपके स्वभाव, यहां तक कि आपके भाग्य के रुख को भी प्रभावित करता है। आपके आसपास जो लोग हैं, जो घटनाएं हैं, वे भी अनजाने इसी अंतिम अंक की अनुगूंज में ढलती जाती हैं। जिन लोगों का आखिरी अंक 1 होता है, वे अक्सर जीवन में आरंभकर्ता होते हैं। जिनका 2 होता है, वे रिश्तों की नमी और आत्मीयता के वाहक होते हैं। 3 वाले लोग रचनात्मक होते हैं, लेकिन वे भी उस रचना में अपने पिछले जन्म की छाया खोजते हैं। इन अंकों का चुनाव आपने नहीं किया, बल्कि वह ऊर्जा जिसे आप आत्मा कहते हैं, उसने उस अंक को चुना ताकि वो आपको याद दिला सके कि आप कौन हैं और इस जीवन में क्यों आए हैं। यह कोई गणना नहीं, यह कंपनात्मक स्मृति है। आपका हर विचार, हर अनुभव, हर निर्णय उसी अंतिम अंक की अनुगूंज के अधीन एक अदृश्य लय में बह रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि जितना ज्यादा आप इस अंक को नजरअंदाज करते हैं, उतना ही यह आपकी ऊर्जा में गहरा हस्तक्षेप करता है। कभी कभी हम जीवन में बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन रास्ता नहीं खुलता। हम बदलना चाहते हैं, लेकिन भीतर कहीं कोई दरवाजा बंद रहता है। क्या आपने सोचा है कि वो दरवाजा आपके मोबाइल नंबर के अंतिम अंक से जुड़ा हुआ हो सकता है? क्योंकि अंक केवल गिनती नहीं होते, वे होते हैं आत्मिक संदेशवाहक। और जब तक हम इन संदेशों को नहीं पढ़ते, जीवन हमें बार बार वही पाठ पढ़ाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी उस अंतिम अंक को पूछा है कि तू मेरे जीवन में क्यों आया? शायद नहीं, लेकिन अब समय आ गया है पूछने का भी और सुनने का भी। और यही सुनना हमें लेकर जाएगा उस अगली अवस्था में जहां अंक नहीं, बल्कि उनका आभास मुकता है। कुछ चीजें जीवन में देखी नहीं जाती, वे बस महसूस होती हैं। जैसे
किसी की खामोशी में छुपा हुआ दर्द या किसी अंक की छाया में छुपा हुआ आत्मा का अतीत। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, हर एक बात, हर रिश्ता, हर निर्णय, वो किसी न किसी पुरानी प्रतिछाया से जुड़ा होता है, जिसे हम पहचान नहीं पाते, लेकिन वह हमारे हर निर्णय के पीछे सांस ले रही होती है। और अजीब बात यह है कि मोबाइल नंबर का आखिरी अंक उस छाया को कभी कभी रूप दे देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अंतिम अंक 6 है, तो जीवन में संतुलन उसकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। ऐसा इंसान अक्सर सबको जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद अंदर से टूटता चला जाता है। अब यह टूटना केवल वर्तमान की स्थिति नहीं है, यह तो उस छवि का प्रतिबिंब है जो आत्मा पहले ही कहीं और जी चुकी है। यह वही प्रतिछाया है जो बार बार उसी रूप में हमारे सामने लौटती है, जब तक हम उसे पहचान न लें, स्वीकार न कर लें। इसीलिए जब कोई कहता है मुझे लगता है मैं यह सब पहले भी जी चुका हूं, तो वह भ्रम नहीं होता, वह संकेत होता है। संख्या की छाया में बैठा हुआ वर्तमान अपने ही अतीत को दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। जब आप अपने अंतिम अंक को देखते हैं तो वह संख्या दिखती है, लेकिन जब आप उसे महसूस करते हैं तो उसमें से आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो आपके भीतर की अनकही कथा को सुनाना चाहती है। वो कथा जिसे आपने कभी याद नहीं किया, लेकिन उसने कभी आपको भूलने नहीं दिया। और ये जो रहस्यमयी प्रतिछाया है, ये वही ऊर्जा है जो आपकी आत्मा को पिछले जन्मों से खींचकर आज तक ले आई है। हर बार किसी नए अंक के साथ, किसी नए रिश्ते में, किसी नए अनुभव के भेष में। यह कोई भाग्य नहीं, यह है यात्रा की पुनरावृत्ति, जहां हर संख्या, हर व्यक्ति, हर चुनौती वही दोहराई हुई कहानी है। बस पात्र बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा वही पाठ पढ़ रही होती है। तो अब सवाल यह नहीं कि आपके नंबर का आखिरी अंक क्या है, बल्कि सवाल यह है कि आपने उस अंक में छिपी अपनी ही परछाई को कब देखा। क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे, वह बार बार सामने आएगी, किसी और शक्ल में। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बोल रही है और हम चुप हैं, लेकिन उस चुप्पी में जो कहा जा रहा है वो बहुत कुछ होता है, शब्दों से ज्यादा, वाणी से परे। आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक उस चुप्पी का दर्पण है जो आपकी आत्मा के भीतर गूंज रही मौन ध्वनि को प्रकट करता है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां वह सब कुछ कह देना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता। वही जगह है, वही मौन की गुहा उसी अंतिम अंक से जुड़ती है। जिसका अंक 4 है, उसके भीतर कुछ अधूरा है, कोई बात जो वह दुनिया से छिपा रहा है, या शायद खुद से भी। ऐसा व्यक्ति सबकी सुनता है, पर अपनी बात को मन में ही गूंथता चला जाता है। उसकी चुप्पी केवल मौन नहीं है, वह एक जागृत शांति है, एक ऐसा मौन जो संवाद से कहीं ज्यादा कह देता है। लेकिन यह मौन तभी खुलता है जब कोई उसे समझने का धैर्य रखे। आखिरी अंक की भाषा में यह चुप्पी वही संदेश देती है जो शब्द नहीं दे सकते। कभी कभी यही चुप्पी रिश्ते तोड़ती है, कभी यही जोड़ती है। ये मौन वही है जो किसी की आंखों में आंसू बनकर बहता है, या फिर किसी की मुस्कान के पीछे का छिपा हुआ विषाद। आश्चर्य यह है कि मोबाइल नंबर का आखिरी अंक उस छुपी हुई चुप्पी का मानचित्र बन सकता है। जो लोग जीवन में सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, कई बार वे ही भीतर से सबसे ज्यादा अधूरे होते हैं। और यही अधूरापन, वही मौन उनके अंतिम अंक की छाया में मौजूद होता है। यह कोई जादू नहीं है, यह है अनुभूत मौन की अभिव्यक्ति। जहां शब्द नहीं चलते, वहां संख्याएं बोलती हैं। हर बार जब आप अपना नंबर दोहराते हैं, तो वो आखिरी अंक आपकी आत्मा को याद दिलाता है, उस चुप्पी को, उस पीड़ा को, उस मुस्कुराहट को जो कहने से पहले ही दबा दी गई। और जब तक आप उसे सुन नहीं लेते, वह मौन आपका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन अगर एक दिन आप उस चुप्पी की बात सुन लें, तो शायद वहां से मुक्ति की पहली सीढ़ी शुरू हो जाए। क्योंकि आत्मा को कोई चिल्लाकर नहीं बुलाता, उसे तो मौन की पुकार ही सुनाई देती है। जब कोई आवाज शांत हो जाती है, तो वह कहीं खो नहीं जाती, वह लौटती है प्रतिध्वनि बनकर, धीरे धीरे भीतर की दीवारों से टकराकर
हमें हमारी ही कहानियां फिर से सुनाने। आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक शायद वही प्रतिध्वनि है जिसे आपने कभी कहा नहीं, लेकिन वह अब भी लौटती जा रही है, हर बार, हर जीवन में। कुछ ध्वनियां इतनी धीमी होती हैं कि वे सुनाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती हैं। जैसे वो पल जब किसी ने कुछ कहा नहीं पर आप सब समझ गए। वो ही मौन संवाद, वही अनकही बातें आपके अंतिम अंक की तरंगों में बसी होती हैं। जिनका अंतिम अंक 8 होता है, उनकी आत्मा अक्सर ऐसी प्रतिध्वनियों से भरी होती है जो किसी अधूरी प्रतिज्ञा, किसी अधूरे संबंध या किसी पिछली असफल यात्रा से आई होती हैं। ऐसे लोग हर बार जीवन को दोहराते हैं, अलग चेहरों, अलग रास्तों में, लेकिन भीतर कुछ ऐसा होता है जो कहता है, यह सब मैं पहले भी जी चुका हूं। यह डेजा व्यू नहीं है, यह है आत्मा की स्मृति की गूंज। आप सोचते हैं यह अंक सिर्फ नंबर है, लेकिन जब जीवन एक ही गलियों से होकर कई बार गुजरता है तो समझिए वहां कुछ है जो अब तक अनसुलझा है। प्रतिध्वनि का स्वभाव ही यही है, वह तब तक लौटती रहती है जब तक कोई उसे पहचान कर स्थिर न कर दे। इसलिए जब आप किसी विशेष परिस्थिति में बार बार पढ़ते हैं तो यह संयोग नहीं, ये आपके अंतिम अंक की प्रतिध्वनि है जो आपको कुछ पुराना याद दिलाना चाहती है। शब्द नहीं कह पाते जो अंतिम अंक की तरंगें वो आंतरिक गाथा कहती हैं, सुनाई नहीं देती पर छू जाती है। और यदि आप ध्यान से सुने तो वह प्रतिध्वनि आपको उस द्वार तक ले जाएगी जहां से आत्मा की पहचान शुरू होती है। क्योंकि आत्मा को जानने के लिए कभी कभी किसी मंत्र की नहीं, एक अनकहे स्पर्श की ध्वनि की जरूरत होती है। अब तक हम जिस प्रतिध्वनि को सुन रहे थे, अब वह हमें उस दरवाजे की ओर बुला रही है जिसे आत्मा ने सदियों से बंद रखा था। कभी कभी हम थक जाते हैं बिना कोई श्रम किए हुए, मन खाली नहीं होता फिर भी भारी रहता है। ऐसे क्षणों में लगता है जैसे कुछ पीछे छूटा हुआ हमें पकड़ना चाहता हो, कोई स्मृति, कोई रिश्ता, कोई अधूरा संवाद, या शायद कुछ ऐसा जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। वही होती है अवशिष्ट ऊर्जा, वो जो हमारे हर जन्म में हमारे साथ चलती है, जैसे कोई परछाई जिसे रोशनी भी मिटा नहीं सकती। आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक उसी अवशिष्ट का संकेतक है। जो संख्या आपके जीवन के अंत में जुड़ी है, वह आत्मा की बीती यात्राओं का निष्कर्ष बनकर आपके वर्तमान में मौन खड़ा है। कभी आपने बिना कारण किसी जगह पर बेचैनी महसूस की है, या किसी इंसान से मिलते ही ऐसा लगा हो कि वो अपना सा है, बिना किसी परिचय, बिना किसी संवाद के। ये वही अवशिष्ट है जो पहले के जन्मों में संचित हुआ और अब आपके मोबाइल नंबर की अंतिम ध्वनि में बसा है। यदि अंतिम अंक 0 है तो वह 0 केवल खालीपन नहीं है, वह सब कुछ समेटे हुए एक मौन ऊर्जा है जो कहती है कि कुछ अधूरा रह गया था जिसे इस बार पूरा करना है। यह अधूरापन कोई गलती नहीं, यह आत्मा का अनवरत प्रवाह है जो हर जन्म में कुछ छोड़ देती है ताकि अगली बार कुछ नया खोजा जा सके। लेकिन जब हम उस बची हुई ऊर्जा को समझ नहीं पाते तो जीवन में अकारण ही दोहराव शुरू हो जाते हैं, वही रिश्ते, वही समस्याएं, वही आंतरिक द्वंद्व। और तब सवाल उठता है, क्या यह सब मैं ही दोहरा रहा हूं? जवाब अक्सर हमारे पास नहीं होता, पर संकेत होते हैं, और अंतिम अंक उनमें सबसे गूढ़ संकेतों में से एक होता है। क्योंकि जब आप उसे जान लेते हैं तो आप अपने भीतर के उस हिस्से को भी जानने लगते हैं जो अब तक बस ठहरा हुआ था, चुप लेकिन सजीव। अवशिष्ट ऊर्जा सिर्फ थकान नहीं, वह आत्मा की अदृश्य भूख है जो बार बार पुनर्जन्म लेती है अपना उत्तर खोजने। और अगर आपने कभी अनजाने में भी यह महसूस किया हो कि मैं इस जीवन से कुछ और चाहता हूं, तो समझिए वो चाहत नहीं, वो वही अधूरी ऊर्जा बोल रही थी। अब यह ऊर्जा केवल बोझ नहीं, ये एक दिशा भी बन सकती है अगर आप उसे समझ लें। क्योंकि अगला कदम केवल जानना नहीं है, अब वक्त है उसे परिवर्तित करने का। कभी आपने गौर किया है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में इतनी सटीक होती हैं जैसे किसी ने उन्हें हमारे लिए पहले से गढ़ रखा हो? कौन से रिश्ते कब मिलेंगे, किस मोड़ पर किसकी आंखों में अपने लिए कुछ टूटता हुआ दिखेगा, या फिर कब सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली सा लगेगा।
ये सब कुछ केवल घटनाएं नहीं हैं, ये एक संरचना का हिस्सा है, एक ऐसी सूक्ष्म रचना जो आपके जन्म से बहुत पहले शुरू हुई थी और शायद अब भी कहीं जारी है। मोबाइल नंबर का आखिरी अंक, क्या वो भी इस संरचना में कोई कड़ी हो सकता है? आप सोचते हैं वह अंक बस एक तकनीकी औपचारिकता है, लेकिन गहराई से देखें तो हर अंक अपने साथ एक आकृति, एक लय और एक मंत्र लेकर आता है। और वही अंक जब आपके जीवन की अंतिम संख्या बनकर खड़ा होता है तो वह बन जाता है संरचना का मूल संकेत। अगर अंतिम अंक 5 है तो वह स्थायित्व नहीं चाहता, वह परिवर्तन का वाहक है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी एक स्थान, एक विचार या एक भावना में टिकता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा को स्थिरता नहीं, यात्रा का आह्वान मिला होता है। लेकिन क्या यह भटकाव है? नहीं, यह भी एक संरचना है, एक ऐसी बनावट जिसमें आत्मा को बार बार नयापन खोजना होता है ताकि वह थक कर नहीं बल्कि जान कर लौटे। संरचना कोई दीवार नहीं होती, वह एक ऐसा ढांचा होती है जो दिखता नहीं, लेकिन उसी पर खड़ी होती हैं हमारी सब संभावनाएं। हर निर्णय जो आप लेते हैं, हर सोच जो अनायास आपके भीतर आती है, हर बार जब आप किसी चीज के लिए तैयार होते हैं तो वो आपकी इच्छा नहीं, आपकी ही आत्मा की उस संरचना की अनुकृति होती है। और जब तक आप उस मूल रचना को नहीं समझते, आपको लगता है कि आप चुन रहे हैं, जबकि असल में आप दोहरा रहे होते हैं। मोबाइल नंबर का अंतिम अंक उस छिपी हुई संरचना का दृश्य प्रवेश द्वार हो सकता है, जहां से आप झांक सकते हैं कि आत्मा ने कौन सी दिशा चुनी थी इस बार आने से पहले। और अगर उस संरचना में कोई दरार रह गई हो तो वही दरार बन जाती है आपके आज के सवालों का कारण। कोई भीतर से अधूरा महसूस करता है, कोई बार बार असफलता का अनुभव करता है, तो कोई सब कुछ पाकर भी संतोष नहीं पाता। यह सब असंतुलन नहीं, यह संकेत है कि संरचना की किसी दीवार पर अब भी कोई प्राचीन कंपन अटका हुआ है। अब वक्त है उस कंपन को सुनने का, उसे छूने का नहीं, समझने का। कुछ बातें शब्दों से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब शब्द छोटा पड़ जाए तो वही जगह संवेदना की होती है। आप किसी की आवाज में दर्द महसूस कर सकते हैं बिना उसकी पीड़ा को समझे। आप किसी की मुस्कुराहट में दरार देख सकते हैं बिना यह पूछे कि उसने कितनी बार खुद को जोड़ा। यही तो है संवेदना, जहां समझने के लिए जानना जरूरी नहीं होता। आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक भी संवेदनाओं की उसी अदृश्य भूमि में जड़ें जमाए होता है। हर अंक में एक अलग तरंग है जो केवल गणित नहीं बताती, बल्कि यह भी जताती है कि आपके भीतर कौन सी भावनात्मक धारा प्रवाहित हो रही है। यदि अंतिम अंक 9 है तो समझिए आपने जन्म ही लिया है पूरा होने के भार के साथ। ऐसी आत्माएं अक्सर दूसरों का दर्द अपने भीतर समेट लेती है, क्योंकि वो केवल सुनने नहीं आई, वो महसूस करने आई हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, पर जब कोई टूटता है तो सबसे पहले वही उसकी टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दूसरों के घाव भरते हैं वो अक्सर खुद की दरारों से अनजान रह जाते हैं। यही संवेदना का द्वंद्व है, जहां भीतर की आवाज हमेशा औरों के लिए ऊंची रहती है पर खुद के लिए अक्सर मौन। आपके अंतिम अंक की ऊर्जा आपकी भावनाओं को केवल प्रभावित नहीं करती, वह आपके रिश्तों की गहराई, आपकी बातों की सच्चाई और आपकी चुप्पियों की आवाज बन जाती है। कुछ लोग दूसरों को देखकर हंसते हैं, कुछ उनके साथ हंसते हैं और कुछ उन्हें हंसते हुए महसूस करते हैं। यह तीसरी श्रेणी ही होती है जो संवेदना की गहराई को जी रही होती है। और जब किसी की आत्मा उस स्तर पर उतरती है तो वह केवल अपने लिए नहीं जीती, वह हर भाव, हर व्यक्ति, हर क्षण को अपना एक हिस्सा मान लेती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक अंक भी क्यों इतना भीतर तक असर करता है, क्योंकि वह सिर्फ संख्या नहीं, वह आपकी संवेदना की दिशा है। जैसे एक बहता हुआ झरना जो जानता है कहां गिरना है, कहां रुकना है और कहां सिर्फ मिट्टी को भिगोकर लौट जाना है। अब तक हम जिस संरचना को समझ रहे थे वह अब संवेदना से भरकर जीवंत हो गई है। लेकिन संवेदना जब गहराने लगती है तो वह एक और दरवाजा खोलती है, जहां भावनाएं स्थिर नहीं रहती, वे बन जाती हैं प्रेरणा की चिंगारी। कभी कभी हमें लगता है कि हम थक गए हैं, लेकिन दरअसल हम रुके नहीं होते।
हम सिर्फ किसी आवाज का इंतजार कर रहे होते हैं, कोई हल्की सी पुकार, कोई मौन सा इशारा, कोई ऐसी बात जो हमें फिर से भीतर से जगा दे। उसी को कहते हैं प्रेरणा। वो अचानक आती है, कभी किसी किताब की एक पंक्ति में, कभी किसी अनजान की आंखों में, या कभी अपने ही भीतर एक टूटी हुई सांस में। आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक कभी कभी वही पहला झटका देता है जो सोई हुई आत्मा को हल्का सा हिला देता है। हर अंक के भीतर एक अग्नि तत्व होता है। कुछ अंक जलने के लिए बने हैं, वो सब कुछ भस्म कर देते हैं। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराना शून्यपन। और कुछ अंक जलाने के लिए बने होते हैं, वो दूसरों के भीतर छिपी हुई चिंगारी को हवा देते हैं, बिना खुद को रोशनी में लाए। यदि आपका अंतिम अंक 1 है, तो आप में निर्णय लेने की एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी गवाही के भी सही रास्ता चुन सकती है। लेकिन यह शक्ति अपने साथ एक अकेलापन भी लाती है, क्योंकि जो रास्ता आप चुनते हैं वो अक्सर भीड़ के खिलाफ होता है। प्रेरणा हमेशा तर्क से नहीं आती। कभी कभी वह सिर्फ एक स्पंदन होती है जो आत्मा को यह कहती है, अब रुक मत, तू यहां नहीं रुकेगा। और वह प्रेरणा तब भी उठती है जब सब कुछ शांत लगता है। अजीब है ना, जब बाहर सब ठहरा हुआ हो तो भीतर कहीं कोई बात उठती है, बिल्कुल वैसी जैसे किसी पुराने दीपक में अचानक लौ जल उठे, और फिर लगता है जैसे यह सब पहले भी घट चुका है, जैसे यह जागृति नई नहीं है, बस भूली हुई थी। मोबाइल नंबर का आखिरी अंक वह कंपन बन सकता है जो आपको बार बार भीतर की उस अलक्षित रोशनी की ओर मोड़ता है। आप सोचते हैं आप यूं ही किसी काम की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है वो प्रेरणा नहीं होती, वो आपकी आत्मा की पुरानी प्रतिज्ञा होती है जो हर जन्म में अपना वादा निभाना चाहती है। और उस वादे की आग कभी बुझती नहीं, वह चुप रहती, लेकिन मौन में भी जलती रहती है। अब आप समझ सकते हैं कि अंतिम अंक सिर्फ आपकी पहचान का हिस्सा नहीं है, वह आपकी अधूरी लौ है जो चाहती है कि आप खुद को फिर से पूरा करें। कुछ वादे कहे नहीं जाते, बस भीतर कहीं गूंजते रहते हैं, जैसे कोई अधूरी सांस या कोई सपना जो नींद के बाद भी साथ चलता है। हम सब अपने जीवन में कुछ ऐसा ढो रहे हैं जो हमने कभी शब्दों में नहीं बांधा, फिर भी उसे निभा रहे हैं हर दिन, हर पल। इसी को आत्मा की प्रतिज्ञा कहते हैं। यह प्रतिज्ञा किसी मंदिर में नहीं ली गई थी, यह तब बनी थी जब आपकी चेतना ने पहली बार किसी उद्देश्य को पहचानना शुरू किया था। आपके मोबाइल नंबर का आखिरी अंक कभी कभी उस प्रतिज्ञा का संकेतक होता है। वह अंक न तो संयोग है, न केवल पहचान, वह वचन है जो आपकी आत्मा ने स्वयं से किया था। कभी बिना कारण ही किसी व्यक्ति से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस होता है, या किसी काम के लिए एक पागलपन सा समर्पण। वहां न लाभ दिखता है, न मंजिल, फिर भी भीतर से एक अदृश्य धागा खींचता चला जाता है। ऐसा तभी होता है जब आत्मा अपने पुराने संकल्प से टकराती है, उस वादे से जो अधूरा रह गया था, या जो पूरा होकर भी कहीं अधूरा सा लगता है। यदि अंतिम अंक 3 है, तो आप जीवन में कुछ ऐसा रचने आए हैं जो केवल आपके लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। पर यह रचना अकेले नहीं होती, इसके लिए आत्मा पहले से तैयार होती है, और यही तैयारी होती है वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा का परिणाम। आप जो संघर्ष करते हैं, जो अकेलेपन से गुजरते हैं, जो बार बार टूट कर फिर खड़े होते हैं, वो केवल जीवन की कठोरता नहीं है, वो है उस प्रतिज्ञा की परीक्षा। क्योंकि आत्मा को यदि कुछ सीखना है तो वह उसे हल्के में नहीं देती। वह पहले सब कुछ छीनती है, फिर खुद से आपको मिलवाती है। और उस मिलने में जो आंसू गिरते हैं वो किसी और के लिए नहीं होते, वो होते हैं उस हिस्से के लिए जिसे आपने वर्षों से भुला रखा था। मोबाइल नंबर का अंतिम अंक कभी कभी वही आईना होता है जिसमें वो प्रतिज्ञा झलकती है, कभी दर्द में, कभी निर्णय में, कभी प्रेम में। और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि तब आप दुनिया को नहीं, खुद को निभाना शुरू कर देते हैं। अब आप उस मार्ग पर बढ़ते हैं जिसे आपने चुना नहीं, बल्कि जो आपको चुन चुका था। और जब आत्मा इस स्तर पर आ जाती है तो फिर सवाल नहीं रहते, बस एक अगली पुकार सुनाई देती है,
जहां प्रतिज्ञा अब कर्तव्य बन जाती है, जहां वादा अब केवल याद नहीं, उत्तरदायित्व बन जाता है। हर आत्मा कुछ लेकर नहीं आती, वह कुछ निभाने के लिए आती है। और जब वह निभाने लगती है तो उसे खुद एहसास नहीं होता कि वो किस भार को उठाए चल रही है। वो भार कोई दुख नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं, वह होता है एक उत्तरदायित्व। वो जिम्मेदारी जो बाहर से नहीं आई बल्कि भीतर से उगी है, जो किसी ने सौंपी नहीं बल्कि हमने खुद से ली थी, उस वक्त जब हमारी चेतना अभी शब्दों में नहीं ढली थी। आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक कभी कभी उसी उत्तरदायित्व की ऊर्जा को प्रकट करता है जिसे आपकी आत्मा ने बिना किसी शर्त के स्वीकार किया। आपने देखा होगा, कुछ लोग दूसरों की चिंता करते हैं, हर किसी को संभालते हैं और फिर भी खुद सबसे पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके भीतर कोई ऐसा करुण स्रोत है जो सिर्फ लेने के लिए नहीं बना बल्कि देने के लिए बहता है, लगातार, बिना थके। यदि अंतिम अंक 6 है तो आप उस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जिसे अनुभव के बिना त्याग कहा जा सकता है। मतलब आपने दर्द से सीखा पर उसे किसी के सामने कभी उजागर नहीं किया। ऐसे लोग दुनिया में रहते हुए भी भीतर से एक सूक्ष्म सेवा में लीन होते हैं और उस सेवा को नाम नहीं चाहिए, सिर्फ नम्रता की छाया चाहिए। यही होता है उत्तरदायित्व, जहां हम वो सब निभा रहे होते हैं जो हमें कभी लिखकर नहीं मिला, पर फिर भी हम उसे टाल नहीं सकते। आप अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं, जो रिश्ते निभाते हैं, जो बोझ उठाते हैं, वो सब उसी अदृश्य संकल्प की अनुकृति होते हैं। यह कोई सामाजिक दबाव नहीं, यह आत्मा का निर्णय होता है और यही निर्णय बार बार आपको उसी मोड़ पर लाता है जहां आपको 2 राहें दिखती हैं, एक आसान, एक सच्ची, और आप जाने अनजाने वही राह चुनते हैं जो कठिन होती है पर सही होती है, क्योंकि आत्मा को झूठ से ज्यादा डर होता है अपने उत्तरदायित्व को अधूरा छोड़ देने का। अब तक जो भी हम कह रहे थे वो एक मौन भूमिका थी, तैयारी थी उस क्षण की जहां आत्मा केवल सोचती नहीं, अब करती है। और जब आत्मा करने लगती है तो वह धीरे धीरे उसी बिंदु पर पहुंचती है जहां से हर उत्तर, हर संकल्प, हर कारण एक ही दिशा में जाने लगते हैं, एक आंतरिक नियंत्रण की ओर। जब आत्मा उत्तरदायित्व की ओर बढ़ती है तो सबसे पहले जिस चीज की परीक्षा होती है वो है नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ यहां बाहरी सत्ता नहीं है, यह भीतर की वह स्थिति है जहां आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के तूफान को शांत रखने का अभ्यास करते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो लेने में नहीं, निभाने में कठिन होते हैं, और वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने भीतर के अराजक स्वर को शांत करने की। आपके मोबाइल नंबर का अंतिम अंक यदि 8 है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपने जीवन में बार बार वही परिस्थितियां देखी जहां आप खुद को रोक सकते थे, पर आपने सहन किया। क्यों? क्योंकि भीतर कोई ऐसी शक्ति थी जो टूटकर भी चिल्लाती नहीं बल्कि सहेजती है और फिर खुद को समेटकर आगे बढ़ती है। यह आत्मनियंत्रण किसी सिखाई हुई तकनीक से नहीं आता, यह तो आत्मा की किसी पुरानी सीख का परिणाम होता है। शायद आपने कभी किसी जीवन में किसी के साथ कुछ ऐसा किया था जिसका प्रायश्चित इस जन्म में धैर्य बनकर आया है। हर बार जब आप गुस्से को पी जाते हैं, हर बार जब आप अपमान को सहकर भी मौन रहते हैं, तो आप केवल सहन नहीं कर रहे, आप पुराने कर्मों का संतुलन साध रहे हैं। यह नियंत्रण एक तपस्या है जिसका कोई पुरस्कार नहीं, कोई ताली नहीं, कोई सराहना नहीं, पर यह वही तपस्या है जिसके बिना आत्मा स्पष्ट नहीं देख सकती। बिना नियंत्रण के ज्ञान अधूरा है, प्रेम असंतुलित है और निर्णय अराजक हो जाते हैं। नियंत्रण आपको स्वयं से जोड़ता है और वहीं से आत्मा को वह झरोखा मिलता है जहां से वह अपने पिछले जन्मों के रूपरेखा को समझने लगती है। एक साधक जब मौन में बैठकर अपनी ही असहजता को देखता है, जब वह स्वयं को भागते हुए पकड़ लेता है, वहीं से उसकी पहली असली यात्रा शुरू होती है। मोबाइल नंबर का अंतिम अंक कभी कभी आपके जीवन के उस चक्र को दर्शाता है जिसे आपने बार बार दोहराया, पर अब उसे बंद करने का समय आ गया है। और वह बंद तभी होता है जब आप नियंत्रण को मजबूरी नहीं, चेतना का चयन बना लेते हैं।
जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को थाम लेता है वही दूसरों के जीवन में शांति बनकर उतरता है, और यहीं से आत्मा के अंदर एक और दरवाजा खुलता है जहां उसे अपने स्वरूप की एक झलक मिलने लगती है। आत्मा जब नियंत्रण की ऊष्मा में तपती है तो धीरे धीरे उसका वास्तविक स्वरूप उभरने लगता है। यह स्वरूप कोई चेहरा नहीं होता, कोई नाम, कोई पहचान, कोई जाति, कोई पद नहीं। यह वह कंपन होता है जिससे पूरी सृष्टि आपको पहचानती है। आप सोचते हैं आपका नाम, आपकी भाषा, आपका देश, यही आपकी पहचान है। पर सच्चाई यह है कि जब आप इस शरीर को त्यागते हैं तब सिर्फ एक चीज आपके साथ जाती है, आपकी ऊर्जा की दिशा। और यह दिशा तय होती है आपके स्वरूप से, जो आपने जन्मों में सींचा है, संघर्षों में गढ़ा है और मौन में समझा है। मोबाइल नंबर का अंतिम अंक कभी कभी आपके इसी स्वरूप का संकेत देता है। यदि वह अंक 1 है तो यह इस बात की ओर इशारा हो सकता है कि आपकी आत्मा का मूल स्वभाव निर्माण करना है। आप जहां भी जाते हैं, रिश्तों में, विचारों में, समाज में, वहां एक नई शुरुआत, एक नई संरचना, एक नई सोच का बीज बो देते हैं, चाहे आप चाहें या नहीं, क्योंकि ये आपका स्वरूप है। बिखरे हुए में संपूर्णता देखना, अंधकार में एक दिशा ढूंढना और असंभव में संभावना का दीप जलाना। पर यह स्वरूप सब में अलग होता है। किसी का स्वरूप शांति है तो किसी का चेतना को फैलाना, किसी का सेवा तो किसी का विचारों को तोड़कर नया जन्म देना। आप जो हैं वो केवल इस जन्म में तय नहीं हुआ, वो अनगिनत अनुभवों, जन्मों की चुप साधनाओं और कभी न कहे गए आत्मिक निर्णयों का परिणाम है। स्वरूप को जानना किसी उद्देश्य को पाना नहीं है, यह तो एक आईने में खुद को पहचान लेने जैसा है, जहां आप पहली बार खुद को उस रूप में देखते हैं जिसे आपने कभी बाहर नहीं देखा था। स्वरूप को जान लेने के बाद किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, कोई तुलना नहीं बचती, क्योंकि अब आपको पता होता है आप क्या लेकर आए थे और क्या निभा रहे हैं। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं फिर भी असफल रहते हैं और कुछ बिना चाहे भी सफलता को छू लेते हैं? क्यों कोई जन्म से ही संघर्षों में पलता है और कोई हर परिस्थिति में सहजता से बह जाता है? इसका उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है, प्रारब्ध में। प्रारब्ध वो अदृश्य स्क्रिप्ट जो आपने खुद ही लिखी थी उस क्षण जब आपने इस जन्म को चुनने का निर्णय लिया था। यह कोई सज्जा नहीं, कोई ईश्वरीय खेल नहीं, बल्कि आत्मा की स्वीकृत योजना है। आपने ही अपने अनुभवों को चुना था, उन रिश्तों को, उन मोड़ों को, उन टूटनों को जिनसे होकर गुजरकर आप यथार्थ को पहचान सकें। मोबाइल नंबर का अंतिम अंक कभी कभी इस प्रारब्ध की दिशा का संकेतक बन जाता है। यदि आपका अंतिम अंक 4 है तो संभव है कि यह जन्म कर्म के ऐसे पुराने अणों को चुकाने आया हो जो ध्यान, सेवा और मौन त्याग के बिना संभव नहीं। आप पाएंगे कि आपको वो चीजें दी गईं जिनकी आप लालसा नहीं करते थे, और जिन चीजों की आपने हद से ज्यादा चाह की वो हमेशा आपकी पहुंच से थोड़ा दूर ही रही। यह संयोग नहीं है, यह प्रारब्ध की गणना है। हर कठिन रिश्ता, हर असमय छूट जाना, हर बार जब आपने खुद को टूटा महसूस किया, वो कोई अन्याय नहीं था, बल्कि आपने पूर्व जन्म में ही यह स्वीकृति दी थी कि इन परिस्थितियों से होकर आपकी आत्मा शुद्ध होगी। और यह शुद्धता कोई सरल प्रक्रिया नहीं होती। यह भीतर की परतों को तोड़ती है, अहंकार को झुका देती है और आपको वहां ले जाती है जहां आत्मा पहले कभी नहीं गई थी। प्रारब्ध को स्वीकारना किसी हार को अपनाना नहीं होता, बल्कि यह तो अपने गहरे घावों के पीछे छिपी दीप ज्योति को पहचानना होता है। क्योंकि हर वो क्षण जब आप अकेले थे, निराश थे, हारे हुए थे, आप केवल टूट नहीं रहे थे, आप अपनी आत्मा को एक नया आकार दे रहे थे। प्रारब्ध वही होता है जो आत्मा को उसकी अगली ऊंचाई तक धकेलता है, कभी प्रेम से तो कभी पीड़ा से। और जब आप इसे समझ लेते हैं तब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और हर स्थिति में अर्थ खोजने लगते हैं, क्योंकि तब आप जान जाते हैं जो हो रहा है वह आपके विरुद्ध नहीं, आपके विकास के लिए है। किसी ने ठीक ही कहा है, हर आत्मा अपने आकार में जन्म नहीं लेती, वो आकार उसे जीवन के घर्षणों से मिलता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको तोड़ती नहीं,
बल्कि कुछ नया गढ़ती हैं। आपका स्वर, आपकी दृष्टि, आपकी संवेदना सब कुछ बदल देती है। और ये बदलाव यूं ही नहीं होते। ये उस ऊर्जा के परिणाम होते हैं जो आत्मा ने पिछले अनुभवों में संचित की होती है। आपका अंतिम मोबाइल अंक यदि 6 है, तो संभावना है कि आपकी आत्मा इस जन्म में संतुलन और सामंजस्य का आकार लेने आई है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के दर्द में घुलते हैं, अपने भीतर अनकहे बोझों को समेटते हैं और हर उस दरार को भरने का प्रयास करते हैं जो दुनिया में टूटन बन चुकी हो। ये आत्माएं जल की तरह होती है, नर्म लेकिन गहरी, बोलती कम है, समझती ज्यादा है। लोग उन्हें हल्के में लेते हैं, पर वे जिन परिस्थितियों से गुजरती है वो साधारण नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जीवन में कितनी भी उपलब्धियां पालें, उनका अंतर्मन हमेशा किसी सूक्ष्म शांति, किसी गूढ़ उत्तर और किसी गहरे संपर्क की खोज करता है, क्योंकि उनका आत्मिक आकार सिर्फ एक भूमिका निभाने के लिए नहीं बना, बल्कि एक ऊर्जा का स्तंभ बनने के लिए बना है जो दूसरों को संभाल सके, लेकिन बिना शोर। पर एक सच और है, हर आत्मा का आकार हमेशा स्थिर नहीं रहता। वो घटनाओं, रिश्तों, विफलताओं और आत्ममंथन से लगातार बदलता रहता है। और इस बदलाव की प्रक्रिया कभी कभी इतनी मौन होती है कि आपको खुद नहीं पता चलता कि आप पहले जैसे रहे ही नहीं। आपने देखा होगा, कुछ लोग चुपचाप बहुत बड़े हो जाते हैं। ना कोई मंच, ना कोई तालियां, फिर भी उनकी उपस्थिति कुछ ऐसा कहती है जो शब्दों में नहीं बनता। यही वह बिंदु है जहां आत्मा आकार से आगे बढ़ती है और संपर्क बनने लगती है। किसी शब्द, किसी स्पर्श, किसी मौन निगाह या विचार में, जहां व्यक्ति नहीं, सिर्फ आत्मा संवाद करती है। कुछ जुड़ाव होते हैं जो स्पर्श में नहीं, परंतु आत्मा के किसी पुराने कोने में दर्ज होते हैं, जहां ना कोई नाम होता है, ना कोई पहचान, बस होता है एक संपर्क। ऐसे संपर्क जो मिलते ही नहीं, बल्कि जिन्हें आत्मा पहले से जानती है, जिन्हें देखकर लगता है मैं तुम्हें कहीं पहले देख चुका हूं। और हैरानी की बात यह है कि इस संपर्क का कारण कभी सामने वाले का चेहरा नहीं होता, बल्कि वो ऊर्जा होती है जो पिछले जन्मों से अनकहे बंधनों,